एनएचएम के तहत प्रदेश भर में जिलेवार हो रही 6 विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती में मनमर्जी किए जाने की शिकायत सीएमएचओ से अभ्यर्थियों ने की। अभ्यर्थियों ने भर्ती करने वाली कंपनी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थी सुरेंद्र ने हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में बताया कि एनएचएम के तहत 6 कैटेगरी में भर्ती निकली है। हर जिले में अलग अलग पद हैं, लेकिन अलवर में एनएचएम की भर्ती में हर जिले के अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है, जिससे स्थानीय अभ्यर्थियों के हक मारे जा रहे हैं। यही नहीं, कंपनी ने 2-2 लाख रुपए भी मांगे हैं। इसके बाद अभ्यर्थी सीएमएचओ से मिले और उन्होंने इसकी शिकायत की। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास। मैंने लैब टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ है। मैं 2022 में पास आउट हूँ। तो 21/4/2025 को एक वैकेंसी निकली थी राजस्थान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से, जिसमें 6 विभागों की भर्तियां हुई थी। ये जिसमें हेल्थ फीमेल वर्कर है, सीएचओ है, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, ऑप्टो है और फार्मासिस्ट है। तो हमको किसी ने बताया था कि वैकेंसी निकली है, हमको पता था, विज्ञप्ति आई थी। तो हम सीएमएचओ साहब के पास आए। सीएमएचओ साहब ने कहा कि ये वैकेंसी पहले तो कलेक्टर साहब के पास है, ये जब वहाँ से क्लियर हो जाएंगी तब हम आपको लगाएंगे। फिर सीएमएचओ पास 2-3 दिन बाद आए हम। जब हम सोमवार को आए थे तो इन्होंने कहा गेनरवाड़े लगाएंगे, कोई गेनर कंपनी है जो नगर परिषद के पीछे है। तो हम हो गए। उन्होंने हमसे 2-2 लाख रुपए मांगे कि 2 लाख रुपए दो, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। तो हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं थे, इसलिए हम वापस सीएमएचओ साहब के पास आए कि सर बहुत रुपये मांग रहे हैं। जो सीएमएचओ साहब कह रहे हमको नहीं पता कुछ भी, आप उनसे बात करो, वो पैसा दे दो आप, या फिर कुछ भी करो, वो ही लगाएंगे आप। अभी आप सीएमएचओ साहब के पास आए, सीएमएचओ साहब ने क्या कहा है? सीएमएचओ साहब ने कहा है कि ये वैकेंसी हमारे स्तर पे नहीं है, ये संविदा के माध्यम से है। और सरकार ने बाकायदे क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी को आप कोई भी टेंडर देते हो तो उसका कोई क्राइटेरिया रखा जाए, किस हिसाब से आप बच्चा लोगे। वो तो धांधली करेगा, वो तो पैसा ले रहा है, घूसखोर कर रहा है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से। तो आपकी क्या हमारी ये मांगे है कि इस वैकेंसी को कैंसिल किया जाए। जो भी बच्चे इन्होंने लगाए पैसे लेके, उनको हटाया जाए। सब बच्चों को नहीं, मेरिट बेस पे निकलनी चाहिए। जिन बच्चों की परसेंटेज अधिक है उनका चयन होना चाहिए। फिर लास्ट डेट नहीं डाली, फॉर्म नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, वैकेंसी अब आते हैं हम। मैं पिछले 21 तारीख से आ रहा हूँ और आज तक आ रहा हूँ और पता ही नहीं लगा कब विज्ञप्ति हुई, कब क्या हुआ। और इन्होंने बच्चे भी ले लिए और बच्चों को ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं नर्सिंग वालों को। तो ये कितने बच्चों का ज्वाइनिंग हुई है अब तक? ये 46 है वैकेंसी फीमेल इसकी नर्सिंग की और लैब टेक्नीशियन की इसमें ये है। और साथ इन्होंने पहले के लगा के बताए, ऐसे बता रहे हैं। इसको कैंसिल किया जाए भर्ती को और दोबारा से लिया जाए पूरी तरीके से। नहीं, हम फिर इसके ऊपर आरटीए लगाएंगे, केस दर्ज कराएंगे। हमसे मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना था, जिसके लिए 21 या 22 तारीख को जयपुर से पत्र जारी हुआ था। उसकी एवज में हमने 25 तारीख को यहाँ से मानव संसाधन की डिमांड करी। जो एजेंसी हमारे पास यहाँ पिछले कई सालों से काम कर रही है, उसी के थ्रू लिए जाने थे, उसी के थ्रू लिए गए हैं। और इन एजेंसियों के पास मानव संसाधन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर भी हमारे पास जितने भी लोग आए, हमने उनके डॉक्यूमेंट वहाँ भिजवाने के प्रयास किए हैं। लेकिन एक जो मतलब सीट है, उसके पीछे 10 से 15 लोग हैं। तो एक सीट पे एक ही जना काम कर सकता है, एक सीट पे 15 जने काम नहीं कर सकते। और जो ये आरोप लगाए जा सकते हैं कि खुद के किसी व्यक्तिगत को नौकरी दी गई है, ये गई है, तो आप मुझे बताइए। मेरा खुद का ब्रदर है, मैं उनको भी सेलेक्ट नहीं करा पाया हूँ। और ना ही किसी तरह की कोई यहाँ पर इस तरह की जो बात हुई है वो कह रहे हैं जो सही है। आपको जो भी है, और यह भर्ती एमडी एनएचएम महोदय ने कल ही कहा है कि यह भर्ती मात्र 7 से 8 महीने के लिए है, क्योंकि इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही वो अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे, यह भर्ती प्रक्रिया अपने आप ही। सर, पैसों का मामला भी सामने आया है, पैसों का लेन देन का मुझे कोई जानकारी